स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने किसी गेमिंग एप्लीकेशन में या किसी गेमिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन या किसी थर्ड पार्टी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट किया, आपने वहां गेम खेला या आपने ट्रेडिंग करी और आपका उसमें प्रॉफिट हो गया। आपने अपना प्रॉफिट जो है अपने अकाउंट में विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के कुछ टाइम बाद आपके पास एक मैसेज आता है कि भाई आपका अकाउंट लीन या फ्रीज हो गया। ठीक है, जिसको साइबर सेल या बैंक ने किया है। साइबर सेल या बैंक ने किया है। अब आप सोचोगे भाई मैंने तो केवल गेम खेला था या ट्रेडिंग की थी, वो भी अपना खुद का पैसा लगाया था, तो मेरा ये अकाउंट साइबर सेल ने लीन या फ्रीज क्यों कर दिया? पैसा मेरा था, मैं जीता और मैंने अपना पैसा निकाला अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो आज बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर, बट उससे पहले आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई आपने अपना पैसा लगा के प्रॉफिट जनरेट किया और उसके बाद आपने विड्रॉल किया और साइबर सेल बैंक ने आपका अकाउंट लीन फ्रीज कर दिया, ऐसा आपके पास मैसेज आया। और अगर मैसेज नहीं भी आया तो आपका जो उसमें पैसा पड़ा है आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ना तो यूपीआई से, ना नेट बैंकिंग से और ना कैश विड्रॉल एटीएम से आप ले पा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और अब आपको क्या करना है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपके जो भी फ्रेंड गेमिंग, बैटिंग या ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, वहां से प्रॉफिट जनरेट करके अकाउंट पे विड्रॉल करते हैं, ये वीडियो उनके पास तक जानी बहुत जरूरी है, वरना उनके साथ में लीन और फ्री वाला इशू हो सकता है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम जानते हैं भाई गेमिंग और ट्रेडिंग की वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन क्यों होता है। फ्रीज या लीन, और वो भी साइबर सेल करती है या बैंक करती है। साइबर सेल या बैंक, ठीक है। और आपको नहीं पता कि आपका लीन क्यों हुआ है और किसने किया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गेमिंग जो है इलीगल है। ट्रेडिंग जो है किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर आप करते हैं तो ये भी इलीगल है। कुछ लाइसेंस वाले एप्लीकेशन है ट्रेडिंग के जहां आप करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, बट गेमिंग में आप पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें तो सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई गेमिंग या ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से हमारा बैंक अकाउंट लीन क्यों होता है और ये कैसे काम करता है, इस पर साइबर सेल कैसे एक्शन लेता है। दोस्तों, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गेमिंग हो, ठीक है, या वो ट्रेडिंग हो, ठीक है, इसमें एक बैंक अकाउंट लिंक होता है। इसी अकाउंट में आप करते हैं डिपॉजिट, और जिसे आप लेते हैं विड्रॉल, ठीक है। इससे आपका पैसा कहां जाता है भाई? आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब क्या होता है भाई, जैसे आपने इसमें डिपॉजिट किया था, ऐसे ही पता नहीं कितने और लोगों ने इसमें डिपॉजिट किया। अब आपका हुआ प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट था जो आपने विड्रॉ कर लिया और ये आपके बैंक अकाउंट में आ गया। बट इनमें से काफी लोगों का हुआ लॉस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कर दी ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट। साइबर कंप्लेंट, ठीक है। अब जो ये साइबर कंप्लेंट हुई वो ना इस प्लेटफॉर्म की हुई ना इसकी हुई, ये हुई इसमें लिंक बैंक अकाउंट की। जब इस बैंक अकाउंट की साइबर कंप्लेंट हो गई तो साइबर सेल ने इस अकाउंट पर एक्शन लिया, ठीक है। इस बैंक अकाउंट पर साइबर सेल ने एक्शन लिया, साइबर सेल एक्शन ले लिया, ठीक है। साइबर सेल क्या करेगी, जितनी भी इस अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई है, इस अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे वो आपने की हो, मैंने की हो या किसी अदर पर्सन ने की हो, जितने भी हुई था वो एक अकाउंट में हो, दो में हो, तीन में हो, चार में हो, जितने रुपए की भाई इन लोगों ने कंप्लेंट करी,
उतना अमाउंट देखते हुए वो इन सारे अकाउंट को फ्रीज या लीन लगा देगी। अब ये लीन कब तक लगेगा? जब तक साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये लीन रहेगा और साइबर सेल इस पर काम करेगी। अब जब भाई आपके अकाउंट पर लीन लग गया, आपके पास बैंक से या कहीं से मैसेज आया और आप उस अमाउंट का यूज नहीं कर पा रहे, तब आपको पता चला कि मेरे साथ तो भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, अब मैं क्या करूं। अब हम बात करेंगे कि जब आपके अकाउंट पे ये लीन लग गया है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पता करना है लीन का रीजन। जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन पता करने के लिए सबसे पहले आप कीजिए अपने बैंक को कांटेक्ट, ठीक है, बैंक को कांटेक्ट कीजिए। बैंक अगर आपको प्रॉपर रीजन नहीं देता है, बैंक से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब आप क्या करेंगे। अब हम जानेंगे कि भाई रीजन तो हमें बैंक ने नहीं बताया, अब हम क्या करें, ठीक है। एक्यूरेट रीजन हम कैसे पता करें ताकि हम अपना अकाउंट लीन या फ्रीज से फ्री करवा सके, उसका प्रॉपर यूज कर सके और किसी साइबर सेल के झंझट से या फ्यूचर में होने वाली बैंकिंग प्रॉब्लम से हमें कुछ इशू ना हो। तो हम इसमें तीन तीन स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। तीन स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, वो होगी एप्लीकेशन, जो हम देंगे अपनी बैंक को, ठीक है। बट बैंक को जो हम एप्लीकेशन देंगे वो डायरेक्टली जा करके नहीं देंगे, क्योंकि बैंक हमें कभी भी उसकी रिसीविंग नहीं देता और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हुआ कि हमने बैंक को एप्लीकेशन दी है। क्या करेंगे, एप्लीकेशन देने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, नंबर वन ईमेल एंड नंबर टू है हमारा पोस्ट। या तो आपके बैंक अकाउंट में ईमेल रजिस्टर है तो आप अपनी एप्लीकेशन बैंक को ईमेल कर दें, नहीं है तो आप रजिस्टर्ड करवा लें। और दूसरा ऑप्शन है पोस्ट, आप अपने नियर बाय किसी भी डाकखाने में जाकर के एप्लीकेशन को बैंक के एड्रेस पर पोस्ट कर दें, आपको स्लिप मिल जाएगी, वो हो जाएगा प्रूफ। हमारे पास इन दोनों तरीके से एप्लीकेशन हमने बैंक को दी, इसका प्रूफ रहेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है, इस चीज को हमको सेव करके रखना है। स्टेप नंबर दो जो हम लेने वाले हैं, ठीक है, वो है कि हम अपने बैंक के कंज्यूमर केयर या टोल फ्री नंबर जिसको आप कह सकते हैं, इस पर हम कॉल करेंगे, ठीक है। उनको पूरी बात बताएंगे और उनसे रीजन पता करेंगे। भाई या तो ये आपको सारी डिटेल दे देंगे, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई जानकारी बैंक से नहीं मिलती है, ठीक है, तो सबसे पहले बता दो कि 30 डेज में आपको बैंक को रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर बैंक आपको 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है आपके इन दोनों चीजों का, तो आपके पास क्या है, आपके पास है प्रूफ। आप कर सकते हैं आरबीआई में बैंक की कंप्लेंट, ठीक है। आरबीआई में आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको 30 डेज के अंदर बैंक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते अपना प्रूफ लगा करके। इसलिए मैंने बोला कि भाई आपको ईमेल से या पोस्ट से ही एप्लीकेशन देनी है, बैंक की मजबूरी बन जाएगी आपको रिप्लाई देना, अदरवाइज बैंक को क्या मिलेगा गिफ्ट में, आरबीआई कंप्लेंट, और बैंक को पड़ जाएगा जवाब देना मुश्किल। नंबर दो, बैंक कंज्यूमर केयर पर टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे, अगर वहां से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखें अपने पास और आप इनकी कर सकते हैं आरबीआई में कंप्लेन। तो बैंक को क्या मजबूरी हो जाएगी भाई आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स बैंक दे, अगर नहीं देती है तो बैंक पर इंक्वायरी हो सकती है और बैंक पर एक्शन भी लिया जा सकता है। स्टेप नंबर 3 पर मैं आता हूं, जो इन सारी चीजों से भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। बट आपको स्टेप नंबर 3 लेने से पहले स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों लेने हैं। रीजन क्या है कि इसका आप प्रूफ आपके पास जो होगा वो इसमें आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। भाई आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको लिखनी है RTI, ठीक है। आपको बैंक को RTI फाइल करनी है। काफी लोगों को पता होगा RTI क्या होती है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, या मेरी अगली वीडियो में आप प्रॉपर RTI आने वाले की भी RTI क्या होती है, आईडी हम कैसे फाइल कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं आरटीआई क्या है। आरटीआई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत आप किसी भी अथॉरिटी से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो, आप जानकारी मांग सकते हैं। तो आरटीआई में आपको क्या लिखना है भाई? सबसे पहला आपको लिखना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। आप उसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, पूरी प्रॉपर डिटेल लिखेंगे। और अगर आपको आरटीआई की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रॉपर इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, आप आरटीआई में क्या लिखेंगे? आरटीआई में नंबर 1 स्टेप आप क्या होगा कि भाई मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, इस पर इतने रुपए का लीन लगा है, ये क्यों लगा। ऐसे ही आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट बना देने हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, 15-20 पॉइंट बना करके आपको आरटीआई कर देंगे बैंक को फाइल। आप इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और इसको आप बाय पोस्ट भी बैंक को दे सकते हैं। अब आरटीआई का क्या भाई, 30 दिन में बैंक को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो एक बार को बैंक बच जाता है, ठीक है, सेफ हो जाता है। बट अगर आरटीआई का 30 दिन में बैंक ने आपको रिप्लाई नहीं करा, आप कर सकते हैं इसके बाद फर्स्ट अपील फाइल। अगर आपको अब भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप कर सकते हैं कोर्ट केस, या सूचना विभाग इन पर कार्रवाई कर सकता है फर्स्ट अपील के बाद। अब आरटीआई में आप ये दोनों चीजें भी इन्वॉल्व कर लें कि भाई ऐसे ऐसे मैं बैंक को एप्लीकेशन भी दे चुका हूं, मैंने बाय पोस्ट भी दी है, बाय ईमेल भी दी है, और मैंने टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट किया, बट मुझे अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। बैंक हो जाएगी मजबूर भाई, बैंक को आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी और उस डिटेल को आप एज ए एविडेंस साइबर सेल के पास यूज कर सकते हैं। क्या करने में? आप लीन रिमूव करवाना है भाई। जब बैंक से आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा तो आप उसको एज ए एविडेंस यूज कीजिए। सारा आंसर आपको रिटर्न में मिलेगा, चाहे बैंक आपको पोस्ट से दे या ईमेल से दे, आप उसको एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सेम प्रोसेस, एक एप्लीकेशन बाय ईमेल बाय पोस्ट, ठीक है, साइबर सेल के टोल फ्री नंबर पर कॉल, और एक प्यारी सी आरटीआई साइबर सेल को भी फाइल कर देंगे। मगर अगर आप सही है तब, अगर आपने कुछ गलत किया है, कुछ बड़ा फ्रॉड किया है, तब आप ये बिल्कुल ना करें, तभी आपके लिए नहीं है दोस्त। अगर आपने छोटी मोटी गेम में ट्रांजेक्शन कर ली है या आपको लग रहा है भाई मेरा अकाउंट किसी बिना वजह से, किसी गलत वजह से फ्रीज हो गया, तब आपके लिए पूरा प्रोसेस है। यह प्रोसेस करने के बाद में 75 to 80% चांसेस रहते हैं कि आपका अकाउंट सही हो जाए। ठीक है, और जब आप इसको साइबर सेल के पास यूज करेंगे, सेम मैटर आप साइबर सेल के साथ करेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं साइबर सेल भी आपको रिस्पॉन्स देगा। आप साइबर सेल से कांटेक्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हो, मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरी बात की दोस्त, एक पर्सनल एडवाइस है, किसी भी गेमिंग या ट्रेडिंग या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करें। पैसे कमाने का शॉर्टकट में आप ना पड़े, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। भाई साइबर सेल अगर इनमें इन्वॉल्व हो गई तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन में आप अगर गलत साबित होते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।